देखो, मंदिर और मूर्ति भगवान के लिए नहीं बनते। मंदिर और मूर्तियां भक्तों के लिए बनते हैं, भक्तों के कल्याण के लिए बनते हैं, भक्तों की सुख समृद्धि के लिए बनते हैं, भक्तों के सम्यक दर्शन पुण्य कमाने के लिए बनते हैं, भक्तों के पापों के क्षय के लिए बनते हैं। भगवान से इसका कोई संबंध नहीं है, भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान का अभिषेक भी होता है, भगवान के लिए नहीं होता, भक्तों के लिए होता है। इसलिए मांगनंदी महाराज ने स्पष्ट लिया, त्वाम श्रीय कलमस गणोन्मथ नाय देव कर्म प्रबंध निकटैरपि हीनताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसता परमादि देवम त्वाम श्रीय कलमस गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकै रवि नयामि महाभिषेक। हे भगवान, आप कर्ममल से रहे थे, आपको इस अभिषेक की जरूरत नहीं। ज्ञात्वापि, मैं जान रहा हूँ, लेकिन अभिषेक आपका होता है, पाप मेरे धुल जाते हैं। यानी अभिषेक किसके लिए है? अपने लिए। ये मंदिर सब समाज के लिए होते। मंदिर में दोष रह जाए तो ये मंदिर किसके लिए बना था? भगवान के लिए नहीं, भक्तों पर प्रभाव पड़ेगा। यदि मंदिर गलत बन जाए तो वहाँ के रहने वाले भक्तों पर, जो उसमें पूजा करते हैं, जो पाठ करते हैं, जिन्होंने बनाया है, मूर्ति यदि गड़बड़ हो जाए, मूर्ति यदि सदोष हो जाए, तो यहाँ तक हमारे शास्त्रों में लिखा है जिनसेन स्वामी प्रतिष्ठा पाठ के अंदर कि शिल्पी को बनाने वाले का प्रभाव पड़ता है। शिल्पी का नाश, शिल्पी के नाश, जिसने मूर्ति बनवाई है उस पुण्यार्जक का नाश, जिसने सूर्य मंत्र दिया है उन महाराज का नाश, और जिसने प्रतिष्ठा कराई है उसका नाश, और फिर जो ऐसी सदोष मूर्ति की पूजा पाठ करें उनका भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जिसके लिए जिसने मूर्ति बनाई है उन सब के ऊपर बहुत दोष। मैं तो सारे जगत से कहना चाहता हूँ, मूर्ति नहीं बैठा लो तो मत बैठा लो, बिना मंदिर के रह जाओ, बिना मूर्ति के रह जाओ, उतना विनाश नहीं है, लेकिन सदोष मूर्तियाँ मत बैठा लो। जिस समय तुम्हें ये पता चल जाए कि ये सदोष मूर्ति है, उस समय उस मूर्ति की चाहे भली प्रतिष्ठा की गई हो, पुनः उसके लिए प्रतिष्ठा का विसर्जन करके शुद्ध मूर्ति विराजमान करना चाहिए। क्योंकि जब तक अपन को मालूम नहीं है कोई बात नहीं, जब पता चला कि ये तो सदोष है, उस समय भी अपने आप को जागरूक करना चाहिए। मंदिर भी यदि बन गया है और सदोष है, आपने लाखों रुपया लगा दिए, कोई बात नहीं, लग गए लाखों, लेकिन यदि सदोष मंदिर को आप पूछते रहे तो जो करोड़ों का नुकसान होगा उसका क्या होगा। इसलिए मंदिर सदोष बनने पर पता चलते ही, चाहे कैसी भी दशा में हो, उसे तुरंत सुधार करना चाहिए। अभी देख लिए परसोलिया में मंदिर प्रायः पूरा बन गया था समोषण, पर इतना सदोष था कि बनते बनते समाज ही समाप्त हो जाती। तुरंत जैसे ही पता चला, समाज ने तुरंत निर्णय करके और मंदिर को पूरा का पूरा समाप्त करके और वो नया मंदिर बना रहे हैं। अब वो समाज दिन दूनी रात चौगनी फलेगी। करोड़ रुपया बचाने पर करोड़ों का नुकसान होता है। इसलिए ये लोभ न करें। बीमारी जब पता चले तुरंत इलाज चालू कर देना चाहिए। अभी सागर ललितपुर के अंदर मैंने ही 93 में मूर्ति बैठा ली थी। उस समय मैं ज़्यादा जानता नहीं था, पंडितों के भरोसे रहता था। तो एक पंडित जी थे, बिना नाम लिए बताए, उन पंडित जी ने कह दिया कि मैंने देखा नहीं, मैं पंचणक में था। हमने पंडित जी को कहा जाओ देख आओ, तो पंडित जी ने कह दिया महाराज सब ठीक है। तो हमने कि विराजमान कर दो, विराजमान हो गई। जब मैं वहाँ पहुँचा, देखा तो आश्चर्य हो गया। मैंने कि ये मूर्तियाँ अब क्या करें। अभी चतुर्मास में हमारे द्वारा बैठी हुई पंच कल्याणक की हुई मूर्तियाँ 20 साल जिनकी पूजा हुई, 93 से कितने साल हो गया लगा लेना, 93 से 31 साल तक उन मूर्तियों की पूजा हुई, दर्शन किया, और मैंने खुद स्थापित की। मैंने अपनी स्थापित मूर्ति के लिए विसर्जित करके वहाँ नई मूर्ति बैठा के आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि ये सदोष है और हमारे ज्ञान में उस समय नहीं आई। और सूर्य मंत्र दे दिया गया क्योंकि उस पर कोई पेंट हो गया था, तो बाहर से देखने में पेंट कर दिया तो देखने में लग रहा था ठीक है, लेकिन बाहर अंदर देखा तो वो तो बहुत ज़्यादा, जब वो पेंट उतर गया तो वो तो इतनी बेकार लग रही थी कि मैंने कहा अब तो इनका करना पड़ेगा। और उन मूर्तियों की हमने पुनः विसर्जित करके देवगढ़ में विराजमान कराई और उन नई मूर्तियों को लाके स्थापित किया। और जैसे स्थापित नई मूर्तियां हुई, आज जाकर के ललितपुर के उस मंदिर की दशा देख लो क्या हो रहा है। आकृत्रम चैत्यालय बन गया। तो मेरा तो कहना है कभी गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, पंडित से हुई, हमसे भी हो सकती है।
आपसे भी हो सकती है गलतियां, तो किसी से भी, चूक तो किसी से, लेकिन चूक हो करके उसको ढांकना, महानुभाव गलती करना उतना बुरा नहीं है, लेकिन गलती को गलती स्वीकार नहीं करना ये महान पाप है। गलती हो जाना कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, परिस्थितियां हो जाती हैं, लेकिन जब पता चल जाए कि ये गलती है, उस गलती को ढांकना ये सबसे बड़ा महान पाप है, महान अपराध है। और जो उस गलती को ढांकेगा नियम से उसका दुष्प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो महाराज हम क्यों ना हो। ये दोष अग्नि के समान होता है, कोई भी हाथ डालेगा तो नहीं, ये महाराज जी का हाथ है, नहीं जलाएगी अग्नि, दोष तो दोषी है। इसलिए सारे भारत के लोगों को मंदिर मूर्ति हमेशा निर्दोष बनाओ, सस्ता मत देखो। जयपुर में एक सस्ता बाजार है, जो तुम्हें 10 लाख की मूर्ति मरती है, वो वहाँ 2 लाख में मिल जाएगी। इतना फर्क, कितने का फर्क आ गया भैया? 8 लाख का फर्क आ गया। अरे महाराज ये तो बोल नहीं, 8 के 10 के स्थान पर 12 लाख दो, लेकिन मूर्ति ऐसी लाओ जिसको देखकर गदगद भाव हो जाए, क्योंकि वो समाज की समृद्धि के लिए, समाज के लिए कार्यकारी है। इसलिए मंदिर और मूर्तियाँ सदा निर्दोष बनाओ, कुछ बात पैसे को मत देखो, क्योंकि वही मूर्ति तुम्हारी दिवाली मनाएगी और वही मूर्ति तुम्हें दिवालिया बनाएगी।